नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में बस जारी हो जाएगा एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है और पिछले 3-4 महीनों से हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जिस चीज़ की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कि जो सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन जो कि सीजीएल के बाद आने वाला था, वो सीजीएल के नोटिफिकेशन से पहले आ गया और उसमें कुछ एक बदलाव भी देखने को मिला, जिसमें कि हमें ओबीसी सर्टिफिकेट से लेके भी कुछ बदलाव देखने को मिला और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसमें भी बदलाव देखने को मिला। पहले हमारा एग्ज़ाम 60 मिनट का होता था और 100 क्वेश्चन करने होते थे। तो इन 60 मिनट के दौरान हम किसी भी क्वेश्चन को कभी भी कर सकते थे। लेकिन अब हमारे लिए सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, मतलब कि जो हमारे 4 सेक्शंस होते हैं इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स, इन चारों सेक्शन के लिए अब हमें 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि काफ़ी अनइक्वल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम मॉक लगाते हैं या पेपर देते हैं तो हमारा जो माइंडसेट होता है ये होता है कि हमें इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, इस सेक्शन को इतना टाइम देना है। तो ये हम माइंडसेट काफ़ी समय से पहले से बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये एकाएक जो बदलाव आया है, इससे भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि कितना भी टफ कंडीशंस एसएससी पैदा करे, हमें उन सबसे फाइट करके और सिलेक्शन लेना है। तो ये जो पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, इनसे हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इन सिचुएशन से लड़ने के लिए इतना मजबूत तैयार कर दूंगा कि आप लोग किसी भी सिचुएशन में कैसे भी करके फाइट कर लोगे। और रही बात कि जो पैटर्न का बदलाव हो रहा है, तो केवल एक बच्चे के लिए या दो बच्चे के लिए नहीं हो रहा है, ये सारे एस्पायरेंट के लिए बदलाव हो रहा है और ये उतना ही मुश्किल सभी के लिए होगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, रिसेंट एग्जाम जो हमारा सीपीओ का हुआ था, उसमें जो पैटर्न में बदलाव हुआ था, जैसे उसमें भी 30 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग आया था, तो ये लास्ट ईयर से जो कट ऑफ गई है, इस बार काफ़ी नीचे गिर गई थी कट ऑफ। तो ये सबके लिए बदलाव होता है, तो इससे घबराने और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें सीजीएल के नोटिफिकेशन का वेट है, तब तक हम अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे। जो हम टेस्ट लगाते आ रहे थे उसको भी आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। और आने वाले कुछ समय में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी लेके आऊँगा इस चैनल पे। तो इस चैनल पर जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए और हमें अपना फुल सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए आगे नए नए काम करते रहें दोस्तों। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, कि किस चीज़ में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो मैं अपना पूरा का पूरा टाइम इस चैनल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो मैं इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर लेके आते रहूँगा। ये चैनल बिल्कुल ऐसे खाली नहीं रहेगी। आप लोगों का जो सपोर्ट है और प्यार है वो ऐसे मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और बाकी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी पीछे जो है सीजीएल के लिए टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट लगा रहे थे, उसमें हमने 11 टेस्ट पूरा कर लिया था। अब हम जो 12वां टेस्ट है उसको लगाएंगे और इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, बाकी पैटर्न वगैरह भी देखेंगे। और अगर पैटर्न में कुछ बदलाव आता है तो मैं आप लोगों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों के लिए उस पैटर्न पे भी क्वेश्चन जरूर कराऊंगा और आप लोगों को हर सिचुएशन के लिए मजबूत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक एसएससी सीजीएल का फुल टेस्ट 12 नंबर। बाकी हमने 11 अभी तक कर लिया था और एडवांस लेवल में भी हमने 5 या 6 मॉक कर लिया था एडवांस लेवल का। उसका बाकी अभी खुला नहीं है, जैसे जैसे खुलेगा वैसे वैसे हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो ये जो कंपनी है टेक्स्ट बुक, ये भी वेट कर रही होगी शायद नोटिफिकेशन का, जिस वजह से ये आगे के मॉक टेस्ट ना खोलें। और बाकी बात करें ऑली बोर्ड का, तो ऑली बोर्ड पे भी हमने 10-11 मॉक्स दिया है और लास्ट वीक जो हमने ऑली बोर्ड का लाइव मॉक डाला था उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा दोस्तों। लगभग वो 3000 के करीब पहुंच रही है वीडियो, 3000 व्यूज़ उस पर आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा बार उस वीडियो को शेयर भी किया गया है। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको जो लाइव मॉक्स के नए नए क्वेश्चन है उससे रूबरू होने का मौका मिले। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का ही है, तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। कह रहा है कि अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ हर ग्रैंडफादर, यानी कि एक लड़की है, उसने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया किससे, अपने ग्रैंडफादर के सन के रूप में, यानी कि ग्रैंडफादर के सन के रूप में। ठीक है, एंड द ब्रदर ऑफ हर मैटरनल आंट, यानी कि मौसी, अपनी मौसी का भाई, यानी ये इसकी मौसी है, उसके भाई के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तो मैन कैसे रिलेटेड है, तो ये आदमी अगर मौसी का भाई है तो क्या लगेगा, मामा लगेगा। और मामा क्या होता है, अंकल।
मामा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं, चाचा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं, फूफा को इंग्लिश में अंकल कहते हैं। तो ये रिलेशंस जो हैं इंग्लिश में काफ़ी पेचीदे हैं। तो ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है ऑड वन आउट निकालना है, तो 12 432, तो 12 432 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 3 36, 12 6 72, यानी कि 36 बार में कट रहा है। 7 7 147, 7 से 7 दूना 14, 21 बार में ये भी कट रहा है। 192, 8 से 8 दूना 16, 8 चौके 32, ये भी कट रहा है। और 506 13 39 और 116 ये नहीं कट रहा है, यानी कि ये हमारा ऑड हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 4 वर्ड एक जैसे हैं, एक अलग है। इंजीनियर, लॉयर, अमेच्योर, जियोलॉजिस्ट। दोस्तों इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है, लॉयर भी है और जियोलॉजिस्ट भी एक प्रोफेशन है। अमेच्योर क्या होता है? नौसिखिया को बोल देते हैं। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। मैथमेटिकल साइन को इक्वेट करना है, यानी कि 512 32 9 100 6 25 और 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 512 की जगह पे प्लस, यहाँ 32 गुणा और यहाँ डिवाइड, यहाँ बराबर, यहाँ माइनस और यहाँ इंटू। तो ये 512 प्लस 32 कितना आ जाएगा? 4 नहीं, पहले तो ये जाएगा ना 512 प्लस 32 इंटू 9/100। ये इरेशनल नंबर बन रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। 512 32 9 100 6 25 2। तो ये हमारा आ जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस बराबर इंटू। तो ये कितनी बार में कटेगा? 32 से, 32 एकम 32 और 6 यानी कि 16 बार में जाएगा। इंटू 9 144 प्लस 100 यानी कि 244 माइनस 6 करेंगे 238 आ जाएगा बराबर 50। ये हमारा गलत है ये भी। अगला देख लेते हैं। 512 डिवाइड बाई और मल्टीप्लाई और प्लस, यानी कि ये हमारा कितना बनेगा? इतना हमारा बन रहा है, तो यानी कि 16 9 144 और बराबर कितना हो जाएगा? 144 और प्लस 144 और प्लस 244 ये भी बन रहा है, बराबर कितना दिया है? 6 माइनस 25 इंटू 2 यानी कि -44। ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन चौथा हमारा ऐसे ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने पहला, दूसरा और तीसरा देख लिया था जो कि नहीं बन रहा था, तो चौथा ऐसे ही सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों ई को आप लोग केवल फोकस करें। तो ई देखिए, ये जो है हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगले फिगर में ये ए में आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा बनेगा फोल्ड करने पे? तो 0 के साइड में 2 ब्लैंक बन सकते हैं, बिल्कुल एक ये ब्लैंक एक ये ब्लैंक, तो पी वाला हमारा बनेगा, ठीक। और क्यू वाला 0 और ये लाइन वाला और कौन सा है ये ब्लैंक, यानी कि 0 लाइन वाला और ब्लैंक, ये भी हमारा बन जाएगा, ये वाला पेयर। क्यू भी बन जाएगा। आर देखते हैं, 2 ब्लैंक एक साथ, आर हमारा 2 ब्लैंक एक साथ और 0। दोस्तों दोनों ब्लैंक एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा एक लाइन के साथ ये अपोजिट में है, तो दोनों एक साथ कैसे आएंगे? यानी कि आर हमारा नहीं बनेगा और एस वाला हमारा बन जाएगा, यानी कि पी क्यू एस बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अगला कह रहा है कि 7 स्टोरी बने, तो 7 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें 1 से लेकर 7 तक नंबरिंग है। अलग अलग फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा। कह रहा है कि एक फ्लोर जो है बिल्डिंग का वो खाली है, यानी कि 6 पे ही लोग हैं। कह रहा है बी जो है 6 नंबर पे, यानी कि 6 पे बी आ जाएगा। नो फ्लोर इज बिलो 3 इज वैकेंट, यानी कि 3 से नीचे का कोई भी फ्लोर जो है खाली नहीं है, यानी कि 3 से ऊपर वाला फ्लोर खाली है। और ये कह रहा है कि कोई भी ऑड नंबर वाला फ्लोर खाली नहीं है, तो यानी कि इवन नंबर वाला, और 3 से ऊपर इवन नंबर कौन सा है? 4 है, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। आंसर क्या मतलब 4 हमारा वैकेंट रहेगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ओनली बी लिव्स ऑन द फ्लोर ऑफ फ्लोर, ओनली बी लिव्स बिटवीन ए एंड एफ, यानी कि बी जो है ए एफ के बीच में रहता है, तो ए और एफ यहाँ आ सकता है, ए और एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में एक लोग रहेंगे, यानी कि यही हमारा जगह खाली है, तो ई और डी यहाँ हो सकता है, ई और डी यहाँ हो सकता है। तो बचा कौन सा? बचा हमारा सी, तो सी हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। ये कह रहा है ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो सी और एफ के बीच में 2 फ्लोर के लिए एफ यहाँ होना चाहिए, तो ए यहाँ नहीं होगा और एफ यहाँ नहीं होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 फ्लोर आ रहे हैं। कह रहा है सी लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो एफ, सी जो है वो एफ के नीचे रह रहा है, तो ये हमारा सही बन गया। कह रहा है मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में एक से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर डी यहाँ रहता है तो डी और बी के बीच में केवल एक लोग रहते हैं, तो इसका मतलब डी हमारा यहाँ रहेगा, तो डी यहाँ से हट जाएगा और ई यहाँ से हट जाएगा, तो ये हमारा बन गया। ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोर इज नंबर इज वैकेंट, यानी कि वैकेंट कौन सा है? 4 नंबर ही है, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही हमें मिल चुका था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। जी सी पी सी बी सी
पी एस जी सी पी एस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है तो 3 3 6 1 7 पे बांट देंगे, 3 3 6 1 7 पे बांट देंगे। जी से शुरू हो रहा है, जी बी सी जी बी सी पी और पी जी बी सी पी पी एस सी, सी यहाँ आ जाएगा और पी एक और आ जाएगा, यानी कि बी पी एस जी पी, 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 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। एक ए से बी से सी से क्या जाएगा, डी जाएगा। 21 से 23, 23 से 25 और 25 से 27, यानी कि 27 पे हमारा ए आएगा, डी के बाद ए, ऑप्शन सी में है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, टी इंटू वाई, यानी कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि टी इज द सिस्टर ऑफ वाई आ जाएगा। वाई प्लस ई, यानी कि ए इज द फादर ऑफ द बी, यानी कि वाई इज द फादर ऑफ द ई आ जाएगा। और ई डिवाइड बाई एस का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ई इज द डॉटर ऑफ एस। ई डॉटर ऑफ एस है तो एस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हस्बैंड वाइफ। एस माइनस आर, तो एस माइनस आर क्या है, एस इज द मदर ऑफ आर, एस जो है आर की भी मदर है। तो कह रहा है टी और आर का संबंध क्या है, टी और आर का मतलब ये वाई टी आर का फादर है और टी सिस्टर है, यानी कि फादर सिस्टर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। ए का बी हो रहा है तो बी का किस में बदलेगा, सी में। एफ का आई, यानी कि 6 से 9 हो रहा है तो जेड से 3, यानी कि सी सी आएगा। सी सी 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। 8 से 6 14 है तो 11 से 6 17, यानी कि सी सी क्यू बनेगा। सी सी क्यू ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे इसको। 16 और 2 का 16 लिखा है, 12 6 का 36 लिखा है, 1 और 6 और 1 का 3 लिखा है। तो इसका आधा करके, यानी कि बाई 2 करके गुणा किया हुआ है। तो 4 इंटू 4 बाई 2, तो 2 जाएगा, 4 दूना के 8 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। कह रहा है 6 बॉक्सेस है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। जे इज केप्ट इमीडिएटली एबव एन, यानी कि जे जो है वो एन के एकदम ऊपर रखा हुआ है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन के एंड ओ, के और ओ के बीच में केवल एक बॉक्स रखा हुआ है। ओ इज द बॉटम मोस्ट बॉक्स, यानी ओ जो है वो सबसे नीचे है। तो हमारा ये वाला सीगमेंट बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा ये। एम इज द टॉप मोस्ट बॉक्स, यानी कि एम जो है सबसे ऊपर है। तो जे और एन एक साथ आएंगे, यानी कि यहाँ आ जाएंगे और बचेगा क्या हमारा एल, यानी कि एल यहाँ आ जाएगा। बन गया। कह रहा है कि विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो एम, एम के नीचे कौन रखा है, जे रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। सराउंड, एस यू डबल आर ओ यू एन डी, इसको क्या लिखा है, आर आर यू एस डी एन यू ओ। अगर ध्यान से देखें तो ये इधर से अपोजिट लिख दिया है, ये भी इधर से अपोजिट लिख दिया। तो मिटिगेट का क्या होगा, एम आई टी आई जी ए टी ई, इसका क्या हो जाएगा, इधर से अपोजिट लिखेंगे तो वो आई टी आई एम और ई टी ए जी, आई टी आई एम ई टी ए जी, आई टी आई एम ई टी ए जी, ऑप्शन सी में है दिया हुआ। क्लिक करेंगे। हाँ, ये कह रहा है कि यू रिसीव द SMS कॉन्ग्रेचुलेटिंग दैट यू हैव वॉन अ लॉटरी इफ फर्दर आस्क्ड टू शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये कह रहा है कि आपको मैसेज आता है जिसमें आप लॉटरी जीत जाते हैं और आपसे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो आप क्या करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, मैसेज वैसेज उसको कुछ नहीं देंगे, मैसेज को डिलीट करेंगे और इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है रिटायर्ड प्रोफेसर हु हैव वर्कड इन द सेम कॉलेज शुड बी इंक्लूडेड इन एडवाइजरी कमेटी फॉर कॉलेज इंप्रूवमेंट, यानी कि जो प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं उनको कमेटी में शामिल करके और कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए जो भी एडवाइस वगैरह होते हैं उसको समिति में शामिल किया जाए। ये कह रहा है मैनेजमेंट शुड टेक सजेशन फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं एक्स एम्प्लॉय, ठीक है, एक्स एम्प्लॉय। तो ये पहला जो हमारा गलत है। दूसरा है मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पर्सन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज, यानी कि दूसरा हमारा सही होगा, क्योंकि ये जो पुराने प्रोफेसर्स हैं वो एक्सपीरियंस ही होंगे, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है दोस्तों, एक काम करते हैं इसको स्किप कर देते हैं अभी। ये कह रहा है जॉन यूज टू बाई पेट्रोल एट अ रेट ऑफ 80 लीटर लास्ट मंथ, नाउ इट बाई 85 रुपये पर लीटर। पेट्रोल का प्राइस कितने % बढ़ गया, यानी कि 80 से 85 हो गया, तो 5 बढ़ गया कितने पे, 80 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20 × 5 100, 20 चौके 80, 25/4 मतलब 6.25, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। 19 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि एनिमल नॉन ह्यूमन्स डू नॉट हैव ट्रू लैंग्वेज लाइक ह्यूमन, यानी कि एनिमल और या फिर जो कि इंसान नहीं है उनके पास लैंग्वेज नहीं होता है इंसानों की तरह। बिल्कुल सही बात है। एनिमल्स डू नॉट कम्युनिकेट, बिल्कुल बात करते हैं, एनिमल्स अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। लैंग्वेज इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कम्युनिकेशन, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज बिल्कुल जरूरी होता है, बिल्कुल नहीं। इशारों से भी बात किया जा सकता है, यानी कि दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे।
ये कह रहा है कि ए और बी जो है नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यानी कि इस साइड फेस करते हैं। दोस्तों डायरेक्शन में मैंने आप लोग बताया था, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट ए मूव्स टू 7th प्लेस, यानी कि इधर से ये 7वें नंबर पे आ जाता है 7th प्लेस, और स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से, और बी कहाँ जाता है 7वें प्लेस पे। तो ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएटली क्या है, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी के इमीडिएट राइट में है। तो कह रहा है कितने लोग हैं, तो कितने लोग हो जाएंगे, ये हमारे टोटल 7 14 लोग हो जाएंगे, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्लिक करेंगे। अगला सवाल है हमारा 24 35 51 73 102। तो 24 11, यहाँ बढ़ा हमारा 17 नहीं 35 और 16, और यहाँ कितना बढ़ा हमारा 2 और 2 22, और यहाँ कितना बढ़ा हमारा 27 और 2 29, यानी कि ये बढ़ा 5, ये बढ़ा 6, ये बढ़ा 7, अगला 8 बढ़ेगा 29 8 37 और 37, यानी कि 139 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है देयर आर 6 स्टूडेंट नेम एनी, ब्रिस्टो, चिंटू, डैनी, एमिली, फ्राइट, सिटिंग इन फेसिंग नॉर्थ। चिंटू इज 5th फ्रॉम द राइट, यानी राइट से 5वें नंबर पे चिंटू है। 1 2 3 4 5 6, तो राइट से 1 2 3 4 5वें पे चिंटू आ जाएगा। कह रहा है 3 पर्सन बिटवीन फ्राइट एंड चिंटू, यानी फ्राइट और चिंटू के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3। कह रहा है देयर इज अ पर्सन राइट बिटवीन एमिली एंड एनी, यानी कि एमिली और एनी के बीच में कोई पर्सन है, लेकिन वो चिंटू का नेबर नहीं है। तो अगर वो चिंटू का नेबर नहीं है तो यानी कि एमिली और एनी यहाँ आएंगे, एमिली और एनी यहाँ आएंगे, और यहाँ कोई बीच का पर्सन आएगा। कह रहा है ब्रिस्टो एंड चिंटू आर नॉट नेबर, यानी कि ब्रिस्टो यहाँ नहीं बैठेगा, तो ब्रिस्टो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अगर ब्रिस्टो यहाँ बैठ रहा है तो बचा कौन, हमारा डैनी बचा, यानी कि डैनी यहाँ आ जाएगा। कह रहा है एमिली इज सिटिंग 4th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी कि एमिली इज 4th प्लेस, और एग्जैक्टली करेक्ट बताना है। तो एमिली यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी, तो एग्जैक्टली 4th नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ब्रिस्टो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ फ्राइट, यानी कि ब्रिस्टो यहाँ है, ये सेकंड टू द लेफ्ट है, ना कि राइट है। फ्राइट एंड डैनी आर सिटिंग लास्ट इन, तो डैनी यहाँ है, फ्राइट है यहाँ, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। क्लिक करेंगे इसको। मैट्रिक्स का सवाल है, क्या बनाना है हमें, चैम्प, CHAMP, चैम्प अगर बनाना है तो 10 पे सी है, 10 पे सी है, 13 पे M, 13 पे M, CH नहीं, H आएगा, H भी है। 44 पे M है, 44 पे M नहीं, यानी कि पहला गलत। 56 यानी कि 56 पे C है, 56 पे C है। 67 पे H है, 67 पे H है। 97 पे M है, A, 57 A आ रहा है ना, 50 97 यानी 97 पे A है, 97 पे A नहीं है, तो दूसरा भी गलत। तीसरा 58 यानी 58 पे C है, 58 पे G दे रखा है, ये भी गलत। चौथा देख लेते एक बार, 33 पे C है, 33 पे C है। 13 पे H है, 13 पे H है। 79 पे A है, 79 पे A है, और 97 पे M, 97 पे M भी है, 97 पे M भी है, और 87 पे P, 87 पे P, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि मिसेस सुनीता डिवाइडेड द सम ऑफ मनी एमंग 4 चिल्ड्रन ABCD, 3 5 7 9 के अनुपात में बी और सी को 6412 मिलता है, तो सी और डी को कितना मिलेगा, यानी कि 64,812 जो है कितने की वैल्यू है, बी और सी का है ना, तो मतलब 7 5 12 यूनिट की वैल्यू है, और सी डी की निकालनी है, यानी कि 16 यूनिट की निकालनी है। ये 3 ये 4, ये 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 छः 18, 0 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा हमारे 4 चौके 16, 6 चौके 24, 4 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूना के 8, यानी 86 416, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अगला सवाल कह रहा है 35 54 77 106 और 137, यहाँ कितना बढ़ गया, 35 से 19 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ा है 23 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है 23 और 6 29 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है 31 बढ़ा है, यानी कि ये प्राइम नंबर में बढ़ रहा है, तो अगला कितने बढ़ेगा, 31 बढ़ेगा, प्राइम नंबर 37 होता है, 137 और 37 174 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 14.5 मिनट में 24 क्वेश्चन लगभग हो गए हमारे। एक क्वेश्चन बचा था, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं हम जीएस की तरफ, जीएस को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है विच फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन रीनेम्ड एज विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन, यानी VV ग्राम किसको चेंज किया गया, ये हमारे जो मनरेगा 2005 और 6 से चला आ रहा था उसको चेंज करके VV ग्राम में बदला गया है, और मनरेगा में 100 दिन की काम मिलता था, और VV ग्राम में 125 दिन का काम मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते कह रहा है कि अंडर विच इनिशिएटिव वाज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल एट गलवान डेवलप्ड। दोस्तों ये वाला सवाल एक पिछले मॉक में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस मॉक में आया था। इसका आंसर ये था भारत रंगभूमि दर्शन इनिशिएटिव, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस संजीव खन्ना इज इनकरेक्ट, यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में क्या इनकरेक्ट है। ही बिकम द 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जो 58 चीफ जस्टिस थे वो हमारे डी वाई चंद्रचूड़ थे और इनको ही सक्सीड करके ये 51 नंबर पे बने थे। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ही सक्सीडेड डी वाई चंद्रचूड़, बिल्कुल सही है हमारा ये भी। कह रहा है हिज टेन्योर एज सीजेआई बिगेन इन 2023, नहीं, नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। ठीक, तो ये हमारा तीसरा गलत है, ऑप्शन 1 2 सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि 4 दिसंबर मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल चीता डे। व्हाट इज द IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचुरल एनिमल्स, ऐसे करके कुछ है। स्टेटस ऑफ द चीता, ये हमारा वल्नरेबल एनिमल में आता है। दोस्तों इंडिया में से चीता बिल्कुल खत्म हो गए, तो आपने देखा कि नामीबिया से 8 चीता ला गए थे, जो कूनो नेशनल पार्क जो है हमारा मध्य प्रदेश का, वहाँ छोड़ा गया था। उसके बाद भी और सारे चीता लाए गए थे। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नामीबिया से लाए गए थे 8 चीता और कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े गए थे, ठीक है। ये कह रहा है इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू यूनेस्को बॉडी फॉर द टर्म 2025 से 29। तो किसके लिए चुना गया है यूनेस्को को? हमारे यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया को फिर से चुना गया, ठीक है। ये कह रहा है स्टेट और फोक म्यूजिक मिलाना है, तो महाराष्ट्र का तमाशा होता है, यानी कि पहला का तीसरा, तो पहला महाराष्ट्र का तो गलत है, पता नहीं। पंजाब का टप्पा, नागालैंड का पता नहीं, स्किप कर देते हैं दोस्तों, इस सवाल को नहीं पता है मुझे। ये कह रहा है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू मीडियम इट्स स्पीड चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, यानी कि क्या कांस्टेंट रहता है हमारा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज ए नेशनल अवार्ड गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन टू साइंस। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए, और यह अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, यानी कि रीजन जो हमारा फॉल्स है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट, तीसरा भी एलिमेंट, ये हमारा सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है PM श्री स्कूल विल एक्ट एज एग्जाम्पलर स्कूल शोकेसिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ NEP 2020, बिल्कुल सही है हमारा। दिस स्कीम विल अप्लाई टू स्कूल्स मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, बिल्कुल नहीं, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट वालों पे भी अप्लाई होगा। तो क्या इसका आंसर होगा? बी गलत हो जाएगा, ए केवल सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। सेनुकुतवन इज द नेम ऑफ, नो आइडिया, स्किप करेंगे। लोधी डायनेस्टी कौन सा था? ये हमारा लोधी डायनेस्टी था, अफगान से थे ये लोग, ठीक है। ये कह रहा है व्हाट विच केमिकल इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन। अभी कल या परसों के मॉक में ये आया था एक सवाल कि आर्टिफिशियल रेन किस कारण से होता है। ये हमारा सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है। ये आयन बनाता है, एयर में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है उसके साथ मिलकर आयन बनाता है, और आयन क्या बनाते हैं? बादल बनाते हैं, और ये बादल बारिश से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द फेमस पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, हमारा चंद्रगुप्त के टाइम पे फाहियान आया था, लगभग 500 BC में शायद। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 1946 द कैबिनेट मिशन हैड रिकमेंडेड लूज 3 टायर कॉन्फिडेंशन फॉर इंडिया। द कैबिनेट मिशन हैड रिकमेंडेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ऑल रेसिडुअल पावर। दोस्तों इस सवाल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, अगला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारा लीवर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है डैश लाइट प्रोड्यूसेस स्पेक्ट्रम सिमिलर टू सनलाइट, हमारा व्हाइट लाइट जो प्रिज्म होता है, अगर व्हाइट लाइट पार करेंगे प्रिज्म से तो वो 7 कलर की लाइट में डिवाइड हो जाएगा, उसी को स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। ये कह रहा है नाइल रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नाइल रिवर हमारा सूडान से फॉलो करता है, युगांडा और इजिप्ट से फॉलो करता है, चैड से फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि द फेमस दूध सागर फॉल कहाँ है? कर्नाटक में है, जो कि किस नदी पे है? हमारा मांडोवी नदी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, हमारा 3 टायर किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। और 2 टायर किसने दिया था? 2 टायर हमारा अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। और माना कौन सा गया था? हमारा बलवंत राय मेहता वाला माना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा था फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फॉर बजट 2026-27 से अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ GDP। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों इस सवाल के बारे में, पर मुझे 5.6 के आसपास का अनुमान लग रहा है। मैं गेस वर्क करूंगा इस सवाल में, एक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन हैज राजस्थान बीन डिवाइडेड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो कितने में डिवाइड किया गया है? नो आइडिया, स्किप करेंगे। ये कह रहा है गवर्नमेंट स्कीम प्रोमोट द रियरिंग ऑफ फिश इन आर्टिफिशियली कंट्रोल फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, व्हाट इज दिस टाइप फिशिंग कॉल्ड, हमारा कल्चर फिशिंग कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ विच फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे इनको सेट किया गया है पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमारे एटॉमिक नंबर पे सेट किए गए हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज स्टीयरिंग, यानी कि गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथ में था, जो राष्ट्रपति होगा उस टाइम, और राष्ट्रपति कौन बने थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है फॉलोइंग द इंडिगो रिवोल्यूशन इन बंगाल वेयर डिड द इंडिगो प्लांटर्स रिलोकेट देयर ऑपरेशन। दोस्तों बंगाल के सबसे पास का राज्य कौन सा है हमारा, बिहार है, तो बंगाल से बिहार शिफ्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, 21 क्वेश्चंस जीएस में भी हो गए हैं। आसान था जीएस, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं इंग्लिश पे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है had the lead architect insisted that the structural integrity of the bridge be verified। दोस्तों insisted है, इसके साथ मोड का यहाँ पे be verified का यूज सही दिया हुआ है। by an independent firm before construction commencing। दोस्तों कंस्ट्रक्शन कमेंसिंग नहीं होगा, बिफोर कमेंसिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें एरर भी दिया हुआ है। क्लिक करेंगे इसको। कह रहा है while the committee proposal to overhaul the tax code was met with significant skepticism, their primary objective remained to simplify the filing process, increasing transparency for middle income earners and to eliminate loopholes that benefit multinational corporations. While the committee's proposal to overhaul the tax code met with significant skepticism। no idea दोस्तों, इस सवाल में कुछ एरर समझ नहीं आ रहा है, तो इसको स्किप कर देंगे। पोर्टल, यानी कि कहीं से कहीं और जाने का रास्ते को पोर्टल कहते हैं, यानी कि वो बोलते हैं ना, जैसे कि वेबसाइट को कभी कभी पोर्टल बोल देते हैं, यानी कि एक वेबसाइट से मतलब उसके अंदर जाने के रास्ते को पोर्टल, यानी कि उसको गेटवे कह देते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा पैराजम्बल का क्वेश्चन है, बी 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 और डी, यानी कि 3 बी और 1 डी है, तो बी से देख लेते हैं। इट से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होगा, और सी और डी इसमें भी इट्स और इट का यूज किया गया, इससे भी नहीं होगा, यानी कि बी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी से हमारा सेंटेंस शुरू है, सही है। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी एंड द रेगुलेशन ऑफ मनी, रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इट्स टॉप ऑफिशियल इज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर हु इज सिविल सर्वेंट एज IAS और ISS कैडर। इट ऑल्सो मैनेज कंट्री मेन पेमेंट सिस्टम। दोस्तों ए और डी का पेयर बन रहा है, मतलब ए के बाद डी आएगा, तो ए के बाद डी कौन से सेंटेंस में दिया हुआ है, ए के बाद डी हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड, यानी कि अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले क्या कहते हैं हम, जियोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो हमारा ह्यूमन बॉडी को ये क्या करे, स्टडी करे। बायोलॉजिस्ट कौन सा होता है, जो ह्यूमन बायोलॉजी को पढ़े। और जूलॉजिस्ट कौन सा होता है, जूलॉजिस्ट होता है जो जानवरों के बारे में अध्ययन करता हो। ठीक है, इवेसिव का क्या मतलब हो जाएगा, इवेसिव का मतलब होता है कि किसी काम को या किसी बात को टालना या उसको इग्नोर करना, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, कोहेसिव नहीं होगा, एक्सेसिबल नहीं होगा, एब्रेसिव नहीं होगा। एब्रेसिव मतलब होता है रफ वगैरह, तो इवेसिव नहीं हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा। ठीक है, रिजिड का क्या होगा, रिजिड का एंटोनिम क्या है, रिजिड का फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये कह रहा है द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। दोस्तों इसका क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम विद सॉरो का कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड आएगा, जैसे कि अलास। 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट ही हैड लॉस्ट हिज लास्ट होप, तो ही हैड का क्या बदलेगा, ही हैड का आई हैव बदलेगा। आई हैव हमारा 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, आई हैव लॉस्ट माई लास्ट होप, हिज लास्ट होप नहीं होगा, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन गलत, पहला दूसरा और तीसरा सही है। एंड ही डिड नॉट नो का किस में बदलेगा, आई डू नॉट नो, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सी गलत। राधिका सेज टू मी का किस में बदलेगा, राधिका टेल्स मी में बदलेगा, तो सी ऑप्शन गलत। आगे देखते हैं, आई डू नॉट लाइक वॉचिंग एनिमल्स इन द जू, और आई का किस में बदलेगा, सी में बदलेगा, सी। और डू नॉट का डज नॉट, तो सी डज नॉट, यानी कि ऑप्शन बी और डी में दिया हुआ है। और डज नॉट के बाद हमारा दोस्तों डज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल एक और पैराजम्बल का है, कह रहा है कि क्यू 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 और पी, यानी कि क्यू से ही सेंटेंस शुरू होना चाहिए। ये कह रहा है द हबल टेलीस्कोप हैज प्रोवाइडेड इनवैल्यूएबल डाटा ऑन द यूनिवर्स सिंस इट लॉन्च। It was precisely to repair these initial issues that several space shuttle missions were conducted. However, shortly after its deployment, दोस्तों S1 में जो है हबल टेलीस्कोप के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, और Q में जो है इसका डिप्लॉयमेंट के बारे में दे रहा है, यानी कि Q से ही हमारा सेंटेंस बनेगा। It encountered significant problems with its main mirror। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम के बारे में कहा गया है, और R में जो हमारा
प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, यानी कि क्यू के बाद आर का पेयर बनेगा। तो क्यू के बाद आर नहीं, फिर क्यू के बाद एस भी नहीं आ रहा है, क्यू के बाद हमारा पी आएगा। इट वॉज प्रिसाइजली टू रिपेयर दिस इनिशियल इशू, यानी कि इशू के बारे में बात किया गया है। और इसमें कह रहा है इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट फिक्सिंग द प्रॉब्लम, यानी कि उस इशू को सॉल्व करना ही उसका केवल मकसद नहीं था। तो यानी क्यू के बाद हमारा पी और पी के बाद हमारा आर का पेयर बन रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। द कैट डैश द माइस। दोस्तों द कैट के लिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा, द कैट इट्स द माइस। क्लिक करेंगे इसको। सारा इज माई स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, बिकॉज वी हैव डैश मदर्स, यानी कि डिफरेंट, अलग अलग के लिए डिफरेंट का यूज हो जाएगा। क्लिक करेंगे। स्टील समवन थंडर का मतलब क्या होता है, किसी और की उपलब्धि को अपना बताना, यानी टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समथिंग समवन एल्स डिड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है दीज हाउसेस वर डिजाइंड इन 1880 बाई एडवर्ड, तो एडवर्ड डिजाइंड हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वर्ड प्लस V3 का यूज किया गया है वो हमारा V2 में बदल जाएगा। ऑप्शन सी में ही है केवल। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल आ गया हमारा, ये पैराजम्बल का 3 सवाल आ रहे हैं पैराजम्बल के, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। ये कह रहा है कि दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर प्रेग्नेंट मदर्स, प्रोटेक्ट दे लाइक द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी, सम साइंटिस्ट। तो हमारा सेंटेंस जो है PQRS अलग अलग है, तो किससे हमारा सेंटेंस बनेगा। तो द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन द पीपल प्रीवियसली इमेजिन। दोस्तों हमारा आर से सेंटेंस बनेगा, क्योंकि डॉल्फिन के बारे में बताया गया है और डॉल्फिन के बारे में इसमें लर्न करने को कहा गया है, यानी कि आर से सेंटेंस बनेगा। केवल एक ऑप्शन है बी। क्लिक करेंगे इसको। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बताना कह रहा है, वन ऑफ द मोस्ट होता है दोस्तों, तो ए गलत। आगे बी देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशू विथ यंगस्टर इज, दोस्तों हमारा एडिक्शन जो होता है काउंटेबल नाउन होता है, तो इसके आर्टिकल के साथ यूज करना होता है, तो यानी कि बी भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशू विथ यंगस्टर इज एन एडिक्शन टू सोशल मीडिया, इशूज विच नीड एंड अटेंशन, इशू विच नीड एंड अटेंशन। दोस्तों इशू भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन, और इसको बिना आर्टिकल के यूज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी हमारा ऐसे ही सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। बैंक्वेट की स्पेलिंग बतानी है, क्या होती है, BANQUET आता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे 18 नंबर पे। अपॉन रियलाइजिंग द डाटा वाज करप्टेड द एक्सपेरिमेंट वर halted by the laboratory assistant before any further resources were squandered। realizing the data was corrupted subject इसमें नहीं दिया, having realized the data was corrupted, the data being realized is corrupted। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, सवाल को स्किप कर देते हैं। ब्रोनटाइट का सिनोनिम बताना, इसका क्या मतलब होता है पता ही नहीं, तो इसको भी स्किप करेंगे, इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है। ट्रैक्टेबल का क्या होता है, ट्रैक्टेबल वो होता है जिसको आसानी से चकमा या धोखा दिया जा सके, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डोसाइल हो जाएगा। अब हमारे सामने आ गया क्या, पैसेज आ गया, पैसेज को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ना। ये कह रहा है पर्सनल अकाउंट फॉर सम ऑफ बायोएथिक्स इरेलीवेंस फॉर प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस, द फील्ड हैज लॉन्ग बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ नॉन फिजिशियंस who focus understandably more on patients' right than on doctors' inner experience. A hospital bioethics committee, for instance, typically has a doctor on it, but other members might be nurse, lawyer, psychologists, clergymen, or even just lay people. In fact, anyone can call themselves a bioethicist. It is an unregulated field without formal certification for the title. Non-physician bioethicists tend to overlook doctor complaints of burnout and their struggle to preserve their decision-making independence inside large companies. As a result, bioethics tend to ignore the hospital rooms where a doctor's bad conscience lives. Inflicting severe pain on a patient create a kind of moral residue for a physician that begs for relief, something utilitarianism alone cannot supply. A routine intubation on an unconscious patient may prompt at most quite professional satisfaction. A difficult one performed successfully can arouse in a doctor the feelings athletes experience when registering a sports record. An awake intubation is different. It means passing a breathing tube into a conscious person's windpipe, a procedure that can mimic suffocation. And when the airway cannot be numbed beforehand, the doctor does not just perform the act, the doctor absorbs it, feeling the event deep within.
Recently, bioethics has paid more attention to what it calls moral distress, a concept created with the launch of clinical bioethics to capture what doctor experience when their consciences feel violated, comparable to post-traumatic stress disorder. Yet the field still doesn't penetrate the doctor's psyche all that deeply. Typically, it focuses on moral distress stemming from insufficient resources, as during the COVID 19 pandemic, when the doctors had an inadequate number of ventilators amid high patient volume, or when cost control prevent doctor from prescribing patient the best medication with the fewest side effect. It is why the field so often emphasizes healthcare reorganization as a correlative, presuming that with more resources available, doctors will face fewer morally compromising situations. Still, nothing about a lack of resources is unique to the plight of doctors. Bioethicists say ethics is central to a physician's identity, and that ethics is about compassion, empathy, and virtue. But most doctors think quite differently. They think being a doctor is first and foremost a burden because the doctor's moral sense is civilized. Sentiments are always playing different defense against the savagery of physical existence. In the operating room that day, I did not see myself as the compassionate and empathetic caregiver portrayed in bioethics, but as an ordinary worker doing a dirty job the best he could, not as someone on a higher plane, but of this world, not super earthly, but some of the substance of all that is earthly. ठीक है दोस्तों, पैसेज हमने पढ़ लिया है. अब सवाल एक बार देख लेते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू रेसिड्यू. रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? रेसिड्यू का मतलब होता है किसी चीज का बचा हुआ भाग. स्कार नहीं होगा. स्कार मतलब तो दाग होता है. आफ्टर इफेक्ट, यानी कि आफ्टर इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव. कह रहा है व्हाट कंक्लूजन कैन मोस्ट रीजनेबली बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज अबाउट फिजिशियंस व्यू ऑफ देयर प्रोफेशन. दे सेम्स देमसेल्फ एज मोरली सुपीरियर, बिल्कुल नहीं. दे प्राइमरीली आइडेंटिफाई एज कॉम्पेशनेट केयर गिवर्स, ये भी नहीं है हमारा. दे ऑफन एक्सपीरियंस देयर रोल एज बर्डनसम एंड क्राउडेड इन कन्फ्रंटिंग हार्श रियलिटीज, हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी. अगला सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ करंट बायोथिक्स एज परसीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस. इट प्लेसेस टू मच इम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल कॉम्पेशन फॉर डॉक्टर, बिल्कुल नहीं. इट लैक्स फॉर्मल सर्टिफिकेशन फॉर प्रैक्टिशनर्स, ये भी नहीं है. इट इनएडुकेटली एड्रेसेस द इंटरनल मोरल स्ट्रगल्स एंड इमोशनल बर्डन यूनिक टू डॉक्टर्स, ऑप्शन हमारा सी सही है. क्लिक करेंगे इसको. ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द टोन, हमारा ये क्रिटिकल येट इंट्रोस्पेक्टिव, यानी कि आत्म मूल्यांकन का इसमें बात की गई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. बायोएथिक्स ऑफन फेल्स टू एड्रेस द साइकोलॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रियलिटीज, फिजिशियन फोकसिंग इंस्टेड ऑन एक्सटर्नल एथिकल फ्रेमवर्क्स एंड रिसोर्सेस इशू, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा. इसमें हमने 67 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों. अब हम चलते हैं किस पे, मैथ्स पे. ये कह रहा है द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस बाई 4%, यानी 4% से घट गया, यानी 1/25 से घट गया. तो 25 से कितना हो गया? 24 हो गया. क्या प्राइस? तो इसका कंजम्पशन कितना हो जाएगा? कंजम्पशन हमारा 24 से 25 हो जाएगा. ये कह रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ व्हीट कैन नाउ बी बॉट फ्रॉम द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाई 48 किलो, यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू कितना है? 48 किलो है. यानी कि पहले उसने 48 किलो खरीदा था, अब कितना खरीदेगा? तो 2 इसमें गुड़ा हुआ है, तो इसमें भी 2 से गुड़ा हो जाएगा, यानी कि अब वो 50 किलो खरीद पाएगा. तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा. क्लिक करेंगे इसको. कह रहा है डायमीटर ऑफ व्हील कितना दे रखा है? 77 सेंटीमीटर दे रखा है, और रिवॉल्यूशन बताना है कितना? 121 किलोमीटर में. तो दोस्तों सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 गुड़े 1000 गुड़े 100 हो जाएगा. और इसका हम क्या निकाल देंगे? सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, यानी कि 2 × 22/7 × 77/2, क्योंकि 2πr होता है और r की जगह पे हम डायमीटर का 2 कर देंगे. ये कट जाएगा, ये कटेगा 11 बार में, इससे ये जाएगा 11 बार में, इससे ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 50 बार में. तो कितना आ जाएगा? 50 के आगे 1 2 3 0, आंसर 50,000 आएगा. ऑप्शन सी से हो जाएगा. क्लिक करेंगे इसको. ये कह रहा है 2 सर्किल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, यानी कि एक ये सर्किल है, बना लेते हैं ना बड़ा बढ़िया सा. ठीक, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं. कॉपी पेस्ट, ऑप्शन नहीं आ रहा है. तो कोई नहीं, बना लेते हैं एक और सर्किल. क्या करना है? एक और सर्किल बना लिया हमने. ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. और अरे गड़बड़ हो गया. ठीक, ये सर्किल बना लिया हमने. और ये कह रहा है ये सर्किल जो है एक दूसरे के सेंटर से पास कर रही है, यानी कि ये सेंटर है, इससे पास कर रही हैं, और इन सर्किल का रेडियस 6 है. तो यानी कि ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी हमारी 6 हो जाएगी. ठीक है, और फिर ये दूरी कितनी होगी? ये भी दूरी 6 होगी, ये भी दूरी हमारी
6 होगी। अब क्या सवाल पूछ रहा है, कॉमन कॉर्ड पूछ रहा है, तो कॉमन कॉर्ड उनका क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड हमारा ये हो जाएगा। और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर हाइट है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्योंकि ये तीनों साइड हमारा बराबर हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट निकाल देंगे तो क्या होता है हमारा √3/2 इंटू साइड, तो 6 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, ये हमारा इतनी दूरी। और हमें ये पूरी दूरी निकालनी है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6√3। आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि 4 आदमी और 7 औरत मिलके 4 आदमी या 7 औरत 60 दिन में किसी काम को करते हैं, यानी कि 4 मैन 60 दिन में करते हैं और 7 वुमेन भी 60 दिन में करते हैं, तो मैन अपन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 7/4। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 4 इंटू 7 इंटू 60, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है कि 8 आदमी और 7 औरत मिलकर इसको कितने दिन में कर लेंगे, तो 8 आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 7 56 और 7 औरत की तो 28, यानी कि ये 84 हो गया। टोटल वर्क है हमारा 28 इंटू 60/84, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 दिन में टोटल काम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आदमी जो है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है कितनी देर में, 5 घंटे में, यानी कि बोट माइनस वाटर कितना आ जाएगा, 40/5, ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा अप स्ट्रीम आ गया। ठीक है, और स्टील वाटर में यानी कि बोट की स्पीड कितनी है, 9 है, तो कह रहा है कि 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम कितना जाएगा। दोस्तों अगर बोट की स्पीड 9 है तो वाटर बराबर 8 है, तो वाटर बराबर कितना आ जाएगा, वाटर बराबर 1 आ जाएगा। और डाउन स्ट्रीम कितना होता है, बोट प्लस वाटर मतलब 9 + 1 बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटे में कितना जाएगा, तो ये जाएगा 5 घंटे में 50 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे देखते हैं। ये कह रहा है 5a + 1/3a बराबर 5, और निकालना क्या हमें, 9a² प्लस 1/25a²। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 9a² यहाँ पे 3 है ऊपर और यहाँ 5 नीचे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रेसिप्रोकल से गुणा कर देंगे, यानी कि 3/5 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 3a आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई क्या आएगा, 1 बाई आ जाएगा 5a, और बराबर हो जाएगा 5 इंटू 3/5 करेंगे, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9a² प्लस 1/25a² बराबर आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा, -2 इंटू 3/5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 × 5 = 45 -6 करेंगे 39/5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर सवाल पे। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 9% पर एनम का 3762 रुपये। तो दोस्तों 9% पर एनम का पहले तो हम सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो 9 + 9 + 9 इंटू 9/100 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 18.81, और 18.81 की वैल्यू दे रखी है कितना 3762, कितनी की वैल्यू है 18.81 की है, 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 100 से गुणा हो जाएगा, ये हमारा इसका 2 गुना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000 आ जाएगा। ठीक, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि वुडन पीस है जो कि क्यूबॉइड के फॉर्म में है, उसको 5 इक्वल पार्ट में काटते हैं, यानी कि एक ये क्यूबॉइड है, ठीक, ऐसे ही तो बना था, यानी कि एक क्यूबॉइड है ऐसे करके कोई, और इसको हम 5 हिस्सों में काट देते हैं, तो 5 हिस्सों में कटने के बाद ये क्यूब में बदल जाता है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है, एक क्यूब है, और क्यूब की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, क्यूब की वॉल्यूम हमें 64 दे रखी है, तो क्यूब का साइड कितना आ जाएगा, साइड बराबर आ जाएगा साइड बराबर आ जाएगा कितना 4, यानी कि ये एक साइड 4 आ गया, ये भी हमारा 4 है और ये भी 4 है, तो क्यूबॉइड की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 4 है और 4 4 करके 5 हिस्सा में बटेगा, तो यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, यानी कि लेंथ आ गई हमारी 20 और ब्रेथ आ गई 4 और हाइट आ गई भी 4, ये हमारा आ गया। और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, तो आ जाएगा 2 20 चौके 80 + 16 + 80, यानी कि 160 और 16 176, दोनों के 352 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, दो जोड़ी जूते खरीदता है, पहले को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरे को 5% लॉस पे बेचता है, यानी कि एक ही दाम में खरीद रहा है, यानी कि 100 में खरीद रहा है, तो पहले को कितने बेचेगा 115 पे बेचेगा, और दूसरे को 5 के लॉस पे, यानी कि 100 का 95 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको टोटल डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ कितना है 20 यूनिट का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है 140 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 7 है, तो ये कह रहा है कितना उसने प्रॉफिट पाया, यानी कि 200 का सामान है और बेचा कितने में उसने 100, यानी कि 210 में,
तो 10 का फ़ायदा कमाया है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 है, तो टोटल फ़ायदा हो जाएगा हमारा 70 का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10 और के परसेंट का किस पे 1200 के मार्क प्राइस पे, और बेचता कितने में 864 में, यानी कि 1200 का मार्क प्राइस है, उस पर कितने का डिस्काउंट दे दिया 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में 9/10 में बेचा, और इंटू 100 पे के परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 100 माइनस के अपन 100 बराबर कितना 864 में बेच रहा है। ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 9 से इसको काटे तो कितनी हो जाएगा 9 9 81, 9 6 54, 12 से काटेंगे 12 8 96, दिया जाएगा 100 माइनस के बराबर 80। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 20 आ जाएगा बी। क्लिक करेंगे इसको। 11 नंबर चलते हैं। ये कह रहा है कि शॉपकीपर गिव्स रिबेट ऑफ 20% एंड 10% सक्सेसफुली प्रिंटेड ऑन द चेयर, द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 2000। ये कह रहा है कि कस्टमर कितना पेमेंट करेगा, तो 2000 के चेयर पे उसने पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में 80, यानी कि 4/5, और 10% का फिर डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में 9/10। ये खत्म, ये जाएगा हमारा 40 बार में, 40 चौके 116 यानी 60, और 9 करेंगे आ जाएगा हमारा 1440, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि ट्रेंगल एबीसी ड्रॉन इन अ सर्किल, यानी कि एक सर्किल है उसमें एबीसी ट्रेंगल को ड्रॉ किया जाता है, यानी कि ए बी सी, ठीक, ऐसे ड्रॉ करने में मजा आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी और सी। ए सी बराबर बी सी दे रखा है, यानी कि ये बराबर ये है, और बी ए सी बराबर 65 दे रखा है, यानी कि ये अगर 65 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा। कह रहा है फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है पॉइंट बी एंड सी। ठीक, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है पॉइंट बी सी से, कहाँ पे पॉइंट पी पे। तो कह रहा है बी पी सी, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा सेंटर है, तो अगर सेंटर से इसको मिलाएंगे तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना एंगल होगा, अगर ये 65 है तो सेंटर पे 130 बनाएगा, और अगर ये 130 बना रहा है तो दोस्तों हम जानते हैं इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 130 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा सीधे सीधे, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि अमन अलोन कैन डू ए वर्क इन 7 डेज वर्किंग 4 आवर्स अ डे, यानी कि अमन कितने दिन में 7 दिन में 4 घंटे एक काम करके, यानी कि 7 गुणे 4 करके, और गीता उसी काम को कितने दिन में करती है, गीता अलोन 2 दिन में 7 घंटे काम करके। तो अमन और गीता की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अमन अपन गीता की एफिशिएंसी आ जाएगी 14 अपन 28 करेंगे 1/2 आ जाएगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया हमारा 28। तो अब ये कह रहा है कि दोनों को कितना काम करना पड़ेगा पर डे, जिससे कि 7 दिन में काम पूरा हो जाए। तो दोस्तों 7 दिन में काम पूरा करना है तो 7 चौके 28, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम करना पड़ेगा, और एक दिन में इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 4/3 आवर काम करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि एक क्लास में 54 स्टूडेंट है, जिसमें से 33 सही 1/3 बॉय हैं, यानी कि 54 का 1/3, यानी कि बॉय कितने हैं 18 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 36 हो जाएंगी। कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स इन बॉयज इज 50% मोर देन गर्ल्स, यानी बॉयज़ का जो 50% ज़्यादा है, 50% की वैल्यू 1/2, यानी कि बॉयज़ का 3x है तो गर्ल्स का 2x है। ये कह रहा है एवरेज स्कोर कितना है 70 है, तो ये करेंगे हम 54x आ जाएगा प्लस 72x अपन 54 बराबर कितना है, एवरेज कितना है 70 है, तो अगर काटेंगे तो कट जाएगा हमारा 18 3 54, 18 चौक 72, 18 3 54, यह आ जाएगा हमारा 7x बराबर 70 इंटू 3 आ जाएगा, ये 10 से कटेगा तो x की वैल्यू आ गई 30। तो बॉयज़ का एवरेज स्कोर 90 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर 60 है। पूछा क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ 90 आएगा, आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है एक्स वाई टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 दिन, यानी कि एक्स और वाई मिलके, एक्स प्लस वाई मिलके किसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं। ये कह रहा है एक साथ काम शुरू करते हैं पर 30 दिन या बाद एक्स छोड़ देता है, तो 30 दिन तक एक्स प्लस वाई काम करेंगे, और फिर वाई कंप्लीट करता है रिमेनिंग काम को 75 दिन में। ठीक है, 75, तो 75 दिन में करता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू 30 बराबर 75y, ये हमारा आ जाएगा 30x, और 75 उधर 30 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 45y आ जाएगा। तो x अपन y वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3/2 आ जाएगी, यही तो आएगा 5 15 3 45, 15 2 30, यानी 3/2 आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल वर्क निकाले तो 3 2 5 इसमें रख देंगे, तो टोटल वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी।
अब ये पूछ रहा है कि एक्स को अलोन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। एक्स की एफिशिएंसी 3 है, 300 काम करना है, तो ये हमारा 100 दिन लगेगा। ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है ए बी सी एक पार्टनरशिप में जाते हैं, रेशियो है हमारा 4 3 5 2 6 7, यानी कि 7 3 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 42, और 4/3 इंटू 42 करेंगे तो आ जाएगा 14 चौके 56, और 42 करेंगे 5/2 इंटू 42 करें तो ये जाएगा हमारा 21 21 पंजे 105, और 6/7 इंटू 42 करेंगे तो ये जाएगा 6, यानी कि 36 आ जाएगा। ये तीनों की एफिशिएंसी आगे कह रहा है कि बी ने 3 महीने बाद 40% शेयर बढ़ा दिए, यानी कि 3 महीने तक ये रखा और 3 महीने बाद कितना बढ़ा दिया 40%, तो 105 का हमारा 7/5 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 21 बार में 147 हो गया। अब ये कह रहा है कि 1 साल बाद, यानी कि 12 महीने ये भी रहा और 12 महीने ये भी रहा, तो ये 3 महीने रहा तो ये कितने रहेगा 9 महीने रहेगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो 3 से सबको काट देते हैं, ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 4 में जाएगा, तो ये जाएगा 56 चौके 224, ये जाएगा 105, और प्लस कर देंगे कितना 14 या 42 7 21, यानी कि 441, यानी क्या जाएगा ये 546, ठीक है, 224, ठीक, और ये जाएगा 36 चौके 144, ठीक। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ हटा देते हैं, ठीक। अब इसको अभी हम और काटेंगे तो ये जाएगा 112 बार में, ये जाएगा 273, और ये जाएगा 72 बार में 273, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉफिट कितना है 219360, टोटल वैल्यू कितना है 112 72, यानी कि 3 2 5 2 7, और 7 7 14, और 1 15 हासिल, एक आ जाएगा 2 1 3 1 4, यानी कि 457, और इंटू कितना की वैल्यू निकालनी है हमें निकालनी है ए की, तो ए की वैल्यू है 112। काफ़ी कैलकुलेटेड दोस्तों है, ये कैलकुलेटिव है। तो एक काम करते हैं, हम इसको किससे चेक कर लेते हैं, इससे हम मल्टीपल्स फैक्टर से चेक कर लेते हैं। तो अगर 112 को तोड़ेंगे तो कितने टूटेगा 2 इंटू 56, यानी कि 8 इंटू 7। दोस्तों जो ऑप्शन 8 से कट जाए, जो ऑप्शन 7 से कट जाए। और एक और चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा 7, अगर इसको काटेंगे 6 को तो लास्ट में कितना आना चाहिए 7/56, यानी कि 8 बार में जाएगा। और अगर ये ध्यान से देखें तो 8 गुणे अगर 2 करेंगे तो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, 0 को स्किप करके, तो 6 आना चाहिए। और लास्ट में 6 हमारा 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी में। तो अगर ए और बी को अगर देखें किसमें से 2 8 और 7 से कट रहा है, तो 2 से तो दोनों कट रहे हैं। 8 से देख लेते हैं, 8 चौके 72, 8 पंजे 40, पहला कट रहा है, 8 7 56, यानी 8 से दूसरा भी कट रहा है। अब 7 से देख लेते हैं, 7 7 49, और 7 7 7 49, और 7 कितना आएगा यहाँ पे 47, यानी कि 7 6 42, और 7 8 56, यानी कि पहला 7 से कट रहा है, और 7 चौका 28, और यहाँ आ जाएगा 65, यानी कि 7 9 63 26, ये नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन 7 से कट रहा है, यानी कि पहला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, दोनों की लंबाई जो है 540 मीटर है, यानी कि टोटल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 1080 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि एक दूसरे को 54 सेकेंड में काट देती हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, तो 54 की सेकेंड में काट देती हैं, ये मीटर है और ये सेकेंड है, तो ये जाएगा 2 बार में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। लेकिन ये दोनों की स्पीड का सम है, यानी कि एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, तो दोनों का सम कितना है 20 है, और दोनों बराबर स्पीड से चल रही हैं, तो एक के निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, एक 1503 साल बाद 13.5 रुपये है। तो दोस्तों अगर 3 साल बाद 13.5 रुपये हैं तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में हमें 4.5 रुपये मिलेगा। तो 4.5 हमारा 1500 का कितना परसेंट है, इसको निकाल देना है, बस खत्म हो जाएगा 0। यह आ जाएगा 45/15 इंटू 10, 15 3 45, 0.3, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे, इसको 19 पे चलते हैं। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल वेसल। दोस्तों लॉन्गेस्ट स्टिक कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट स्टिक हमारा डायगोनल होता है, यानी कि ये जो इसका डायगोनल होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है √3a होता है, तो √3 और a की वैल्यू 20 दी है, तो यानी 20 √3 आ जाएगा। आंसर डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे। ये कह रहा है राम वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, मिसेस ट्रेन बाई 7 मिनट, हाउएवर ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस स्टेशन 5 मिनट पहले। यानी कि पहले वो 8 से चल रहा है और अब दोबारा वो 10 से चल रहा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 4:5 का हो जाएगा।
तो टाइम कितना लगना चाहिए, टाइम अगर ये हमारा स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि 5:4। तो इसका डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट है। और यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, पहले 7 मिनट लेट पहुँचता था और अब 5 मिनट जल्दी पहुँच जा रहा है, यानी कि -5 कर देंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मिनट आ जाएगी। तो पहले वो 5 यूनिट टाइम लगाता था, यानी कि पहले वो 60 मिनट टाइम लगाता था, अब वो कितना लगाता है, अब वो लगाता है 48 मिनट, यानी कि 60 मिनट में जाता था वो 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता था, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, कह रहा है द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर का साइड कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, पेरीमीटर 180 दे रखा है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर x मान लेते हैं तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 8x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12x, यानी कि 20x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू 9। तो क्या पूछा है, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो साइड पहले निकाल लेते हैं, तो 3 × 9 = 27 और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर पे चलते हैं। ये कह रहा था एरिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज 462, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr और h+r बराबर कितना दे रखा है, 462 दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ये सवाल दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले किसी मॉक में आया था, कोई नहीं, कर देता हूँ आप लोग के लिए। कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr/h बराबर कितना है 1/3 टोटल सरफेस एरिया 2πr/h+r। यहाँ से h और r का रिलेशन मिल जाएगा, 2πr से नहीं 2π से 2π खत्म हो जाएगा, यहाँ r भी तो है, r से r खत्म, तो क्या बचेगा 3h बराबर बचेगा h+r। तो 2h बराबर क्या आ जाएगा हमारा r, तो r के जगह पे हमारा 2h रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे डायरेक्ट। तो 2 × 22/7 और r की जगह पे 2h रखते हैं और अंदर क्या हो जाएगा हमारा 3h बराबर 462। ये 22 से काटेंगे 2 बार में, 1 बार में, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, h² बराबर आ जाएगा 21 × 7, ये 3 से भी कट जाएगा 7 बार में, यानी कि ये कितना आ जाएगा 7 × 7/2 × 2। तो h की वैल्यू आ जाएगी कितना 7/2, h की वैल्यू आ गई 3.5। और आंसर में क्या निकालना है, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट हमारा 3.5 आ रहा है, तो हाइट अगर 3.5 आ रहा है तो रेडियस कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 और 3.5, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, करते हैं इसको। 10 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 100, और अगर ऑफ दे रखा है तो यानी कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 नीचे आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो इसको चेंज करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू 4 माइनस 2 × 2/5 और 15, यानी कि 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, 3 दूना का 6 आ जाएगा, ठीक है। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, यानी कि ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 64/5 - 6, तो ये आ जाएगा 6 × 5 = 30 और 64 में से 30 जाएगा 34/5, हमारा न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर बना लेते हैं 4/5 और 5 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा प्लस 1/6, तो 4/5 5/60 प्लस 1/6, ये कट जाएगा 12 बार में, 1/12 1/6, यानी कि 3/12 आ जाएगा 1/4, यानी कि 4/5 × 1/4, ये कट जाएगा 1/5 आ जाएगा। न्यूमरेटर हमारा 34/5 है और डिनोमिनेटर हमारा 1/5 है, 5 से 5 कट जाएगा 34 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि डिवाइड करने पे किसको 15,968 को क्वोशेंट मिलता है और रिमाइंडर मिलता है, यानी कि डिविडेंड कितना है 15,968 बराबर डिविजर इंटू क्वोशेंट, यानी कि डिविजर इंटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, यही तो है, और डिविजर निकालना है। तो 37 इधर ले आके माइनस करेंगे, 1 3 9 और 15,931 आ जाएगा अपन 89। इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा एक बार में 703, तो 703 जाएगा 7 8 56 और 9 7 63, यानी कि 7 बार में, और लास्ट में 1 ले आना है, तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा, यानी कि 179 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है टोटल आउटर सरफेस एरिया, यानी कि टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, यानी कि एक कोन है, एक ऐसे कोन है और इस पे हेमिस्फीयर बना हुआ है जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है निकालना है। और कोन की हाइट 24 दे रखी है, तो इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारा 7 है, ये 24 है, तो 24 7 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कितना बनेगा हमारा आउटर सरफेस
ये बनेगा हमारा, इसका आउटर सरफेस एरिया कितना बनता है हमारा, पाई आर एल बनता है, और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर बनता है। तो यहाँ से हम पाई आर अगर कॉमन ले लें, पाई से तो निकालना ही है, तो एल प्लस 2 आर, तो पाई को अगर वैसे ही रख देते हैं और आर की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, और एल की जगह पे 25, और 7 दूना के 14, यानी कि 39 × 7 कर देंगे। 39 × 7 करेंगे तो अगर 9 7 63, 3 और 7 3 का 21 और 6 27, यानी कि 273 पाई आ रहा है। आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसमें, मैथ्स में हमने कर लिए 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने दोस्तों रीजनिंग में छोड़ा था, उसको अटेम्प्ट करते हैं, बाकी फिर मॉक को सबमिट करते हैं। इंटरनेशनल, इसको क्या लिखते हैं, EINTERNATIONAL, ठीक है। ये हमारा 9 14 20 5 18 14 1 20 9 15 14 1 और 12। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ चेक करना है ना। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14, यानी कि ये बन रहा है 15 16 17 18 19 20 21, नहीं 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, यानी कि ये भी बन रहा है। और फिर आगे कुछ नहीं है। 20 के बाद 21 है ही नहीं। 5 के बाद देख लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा है। 18 के बाद 19 20 21 ये भी नहीं बनेगा। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 ये भी नहीं बनेगा। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा है। 20 के बाद 21 है ही नहीं। 10 11 12 13 नहीं बन रहा है। 15 के बाद 16 17 नहीं बनेगा। 14 के बाद कुछ नहीं आगे, ये भी नहीं बनेगा। 12 के देख लेते हैं, 12 13 14 ये बन रहा है। और फिर 15, यानी कि 12 से 15 ये भी बन रहा है। 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बन रहा है। 1 का देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 14 का देख लेते हैं, 14 से 15 एक ये भी बन रहा है, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा है। 15 का देख लेते हैं, 16 17 18 19 20 ये भी नहीं बनेगा। 9 का 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं। 20 का आगे है ही नहीं। 1 का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा है। 14 का 15 16 17 18 नहीं बन रहा है। 18 का देख लेते हैं, 18 19 20 यानी कि पीछे से एक बन रहा है। 21 22 है नहीं। 5 का 6 7 8 नहीं है, इधर भी नहीं बनेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 बन रहा है। क्लिक करेंगे इसको। 93 क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट हो चुका है। अभी भी मेरे पास 2.25 मिनट का समय बचा हुआ है। काफ़ी आराम से हमने मॉक को किया, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई इनएक्यूरेसी नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऑलमोस्ट सही किए हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जीएस में 1-2 गलत हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इंग्लिश में भी 1-2 गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी 1-2 क्वेश्चन गेस वर्क किया गया है। तो अब हम आपके सामने मॉक को सबमिट करते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको स्कोर कितना बना है। अभी 2 मिनट बचा हुआ है, और एक बार सेक्शनल टाइमिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें मेरा बना है 183, मेरा रैंक है 7। आप लोग यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं, मेरा होगा 183। तो मॉक मास्टर लोगों ने और भी स्कोर किया है, 191 तक स्कोर हुआ है इसमें। कोई तो मतलब 190 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग अगर ध्यान से तो रीजनिंग में मेरे पूरे है 100% एक्यूरेसी है। जीएस में मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। बात करें मैथ में, तो मैथ में भी मेरी 100% एक्यूरेसी है, और इंग्लिश में मैंने 3 क्वेश्चन स्किप करते थे। इंग्लिश थोड़ा सा मुश्किल था। बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमारा काफ़ी आसान था, यानी कि ईजी था। और जीएस की बात करें तो जीएस भी हमारा आज ईजी था, ठीक है। जीएस कोई मुश्किल नहीं था। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी हमारा ईजी में ही था। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमारा मॉडरेट था, क्योंकि कुछ एक जो ऐसे साइनों के वर्ड पूछे गए थे, काफ़ी मुश्किल पूछे गए थे, मेरे को खुद ही याद नहीं थे, तो मैं आप लोग को क्या ही एक्सप्लेन कर पाता। और पैराजंबल में भी एक मुश्किल था, और बाकी तो हाँ, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन और एक वो जो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन था वो भी मुश्किल था। यानी कि आज ओवरऑल जो इंग्लिश का लेवल रहा है वो मॉडरेट से हार्ड रहा है, ठीक है। मतलब हार्ड की तरफ ज़्यादा ही इंक्लिनेशन था उसका। और बात करें आज का सेफ स्कोर क्या हो सकता था, तो मैथ्स और रीजनिंग और जीएस को देखते हुए आज का सेफ स्कोर एटलीस्ट 145 प्लस होना चाहिए, कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप प्री एग्जाम में सेफ रहेंगे आगे आने वाले कंडीशंस को एनालाइज करते हुए। अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो मुझे 17 मिनट लगा है रीजनिंग में, इसको मैं 15 मिनट के अंदर ला सकता हूं अगर सेक्शनल टाइमिंग आती है तो। जीएस में मेरे 6 मिनट लगे हैं, तो इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैथ में मेरा 22 मिनट लगा है, तो मेरे 50 नंबर आए हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 15 मिनट में आपको 2500 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं,
15 मिनट में आपको 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी टाइम मैनेज हो जाएगा। जो सबसे बड़ा टाइम का लोचा होगा वो होगा हमारा मैथ के साथ। तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 15 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 15 मिनट में हमें करने हैं 18 से 20 क्वेश्चन, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ समय में जैसे ही मॉक टेस्ट ये अपडेट हो जाता है, तो मैं आप लोगों को ये करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग 15 मिनट में 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। और अगर कभी मॉक टेस्ट आसान आया तो 20-22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स काफी मुश्किल होने वाले हैं और हम उस मुश्किल रास्तों पर आपके लिए आसान बनाएंगे और आपके साथ लास्ट तक खड़े रहेंगे। ठीक है। चाहे प्री एग्जाम हो, चाहे मेन्स एग्जाम हो, हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स वगैरह होते रहती हैं चीज़ों में, वो आपको हम अपने टेलीग्राम पे बता देते हैं। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे तो सबसे इंपॉर्टेंटली जुड़ना है आपको, क्योंकि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप उतना बड़ा मैसेज लिख भी नहीं सकते और हम उतने बड़े मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने लगभग 50-100 बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था और उन सभी को मैंने सोर्सेस वगैरह और काफ़ी चीज़ें जो उनका शेड्यूल वगैरह है, काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप लोग को किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके हमके बात कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस एक और आखिरी बात कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।